हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरी एक क्लाइंट की है कि कैसे उन्होंने जॉब मैनिफेस्ट की और जिस सिटी में उन्हें चाहिए थी उस सिटी में की। काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस भी थे, उन्होंने कैसे इन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया ये सब मैं आपको बताऊँगी, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरी क्लाइंट की अभी कुछ मंथ्स पहले शादी हुई थी। शादी के पहले वो एक्स सिटी में रहती थी और शादी होने के बाद वो वाई सिटी चली गई। उनके हस्बैंड वाई सिटी में जॉब करते थे। मैं सिटीज़ के नाम नहीं ले रही हूँ, एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट शादी के पहले एक कंपनी में जॉब करती थी। उनकी कंपनी उन्हें वाई सिटी में ट्रांसफ़र नहीं दे रही थी, इसलिए उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ी। उन्होंने सोचा वाई सिटी में जाकर वो किसी और कंपनी में अप्लाई कर देंगी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। वाई सिटी काफ़ी छोटी जगह थी और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं। मेरी क्लाइंट हमेशा से ही वर्किंग रही हैं, तो उन्हें खाली बैठने की आदत नहीं थी। हस्बैंड भी सुबह जॉब पर चले जाते थे, सारा दिन अकेले इन्हें बुरा लगता, रोना आता। फिर इन्होंने मेरा सेशन बुक किया, मुझे ये सारी बातें बताईं, तो मैंने इन्हें जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताईं और 15 मिनट्स डेली मेडिटेशन करने के लिए कहा। इन्होंने कुछ दिन इस रूटीन को फॉलो किया। कुछ दिन बाद इन्हें ये लगने लगा कि इस सिटी में कुछ नहीं है, दूसरी सिटी मूव कर जाना चाहिए। इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की इस बारे में, तो हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हस्बैंड की कंपनी ईजीली ट्रांसफ़र नहीं देती। अगर वाइफ की जॉब दूसरी सिटी में हो तो इस बेसिस पर उन्हें ट्रांसफ़र मिल सकता है। कुछ दिन और निकले, ये सेम रूटीन फॉलो करती रहीं। इसके बाद इन्हें ये क्लैरिटी मिली कि ये एक्स सिटी में ही जॉब करना चाहती हैं, जहाँ ये शादी के पहले रहती थीं। बड़ी सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी सब यहीं हैं। अब आप ये देखो, इन्हें जो ये क्लैरिटी मिल रही थी वो मेडिटेट करके मिल रही थी। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यह आपको खुद से कनेक्ट करता है। डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। फिर मेरी क्लाइंट ने अफर्मेशंस करना स्टार्ट किया। इस बार उन्होंने सिटी का नाम भी ऐड किया, स्क्रिप्टिंग की और विजुअलाइजेशन किया। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जॉब नहीं लग रही थी। फिर जब इनकी मुझसे बात हुई तो मैंने इन्हें होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए कहा जॉब के लिए, ताकि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएं। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रह पा रही थी। इन्हें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी थी, पैनिक अटैक्स आने लगे थे और इनकी लाइफ के बाकी एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। फिर मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप बंद कर दो और सिर्फ हीलिंग करो कुछ दिन। ये जो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इसके लिए मैंने इन्हें होपोनोपोनो प्रेयर और ईएफटी टैपिंग करने के लिए कहा। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, लो एनर्जी में होते हैं, तो कितना भी ट्राई कर लें मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, क्योंकि हम डिज़ायर के अलाइनमेंट में ही नहीं हैं। जब अलाइनमेंट में होते हैं तो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। फिर होपोनोपोनो प्रेयर और ईएफटी से इन्होंने अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव किया। ये थोड़ा बेटर फील करने लगी। फिर हमने एक एक्सरसाइज की, FTBA अलाइनमेंट वाली, जो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। इससे इन्हें ये समझ आया कि कहाँ गलती हो रही है। इनके फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस अलाइंड नहीं हैं। फिर इन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इन्हें कुछ करने का मन ही नहीं होता था, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बस मेडिटेशन रोज़ करती रहीं, क्योंकि मेडिटेशन से इन्हें अच्छा फील होता था। और ये बिज़ी भी हो गई कुछ दिन, फेस्टिवल्स वगैरह में, ट्रैवलिंग में। फिर इनके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई। इन्होंने इंटरव्यू दिया, इनका सिलेक्शन हो गया। जिस सिटी में इन्हें चाहिए थी उस सिटी में इन्हें जॉब मिली और हाइक भी मिला। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर लास्ट में इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। और जैसे ही इन्होंने सरेंडर किया, इनकी जॉब लग गई।
सरेंडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी विश को छोड़ना है, बल्कि अपने डेस्पिरेशन को छोड़ना है। अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, इन सब के स्ट्रेस को छोड़ना है। जब आप सरेंडर कर देते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स के हाथ में है, जब आपके अंदर पीस होता है, शांति होती है, डेस्पिरेशन नहीं होता है, आपका फोकस लैक पर नहीं होता है, तब आपकी डिज़ायर रियलिटी में आ जाती है। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। टेक्निक्स पर टेक्निक्स बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलते, क्योंकि टेक्निक से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। टेक्निक्स तो सिर्फ टूल्स हैं जिससे आप विश फुलफिलमेंट के स्टेट में आ सकते हैं। टेक्निक्स आपको आपकी डिज़ायर के अलाइनमेंट में लाने में हेल्प करती हैं। देरी आपकी एनर्जी के मिस अलाइनमेंट की वजह से होती है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप अपने अलाइनमेंट पर काम करते हो, ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो, तो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड या, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।